ऊपर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द बैंक के बारे में। फंक्शन ऑफ द बैंक की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे बैंक के नॉर्मली 3 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन जो है वो होता है प्राइमरी और ट्रेडिशनल फंक्शन, जो हमारे बेसिक फंक्शन भी कहलाते हैं। दूसरा आता है एजेंसी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, और तीसरा आता है हमारा यहाँ पर जनरल यूटिलिटी फंक्शन। ये नॉर्मली बैंक के 3 फंक्शन होते हैं, जहां पर प्राइमरी और ट्रेडिशनल फंक्शन जो है इस पर 2 तरीके के फंक्शंस इंक्लूड होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड सेकंड होता है एडवांसिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब होता है पैसों को जमा करना। अब कोई भी बैंक जो है वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट किस बात के लिए करती है? अट्रैक्ट इस बात के लिए करती है कि जो पैसा कस्टमर के पास है वो हमारे इस बैंक के अंदर डिपॉजिट कराएं, ना कि अपने घर पर ही रखें। चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर के जमा कराएं या फिर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को लेकर के जमा कराएं, लेकिन कैसे भी करके बैंक है जो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। किस लिए करती है? कि हमारे बैंक में जो कस्टमर का पैसा घर पे रखा है वो यहाँ पर जमा कराए, इसलिए वो अट्रैक्ट करती है। देखिए यहाँ पर अट्रैक्ट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं बैंक के पास। अब वो तरीके जो हैं वो अकाउंट्स में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। अकाउंट्स का मतलब जो खाता होता है। अब यहाँ पर बैंक कहती है आप हमारे यहाँ पर सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं, करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, रिकवरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, डेली स्कीम डिपॉजिट स्कीम भी जो है हमारे यहाँ पर ओपन की जाती है। ये बैंक इस तरीके से अपने कस्टमर को समझाता है। कैसे समझाता है वो देखना। यहाँ पर सेविंग अकाउंट की यदि बात की जाए, सेविंग अकाउंट की यदि मैं बात करूं, यहाँ पर जिस तरीके से घर में गुल्लक रखी रहती है उसी तरीके से बैंक का जो मैनेजर होता है, बैंक का जो एम्प्लॉय होता है, वो यही बात बोलता है अपने कस्टमर को कि ये जो सेविंग अकाउंट है लाइक एज गुल्लक, सेफ, तिजोरी, ये इस तरीके से आपके यहाँ पर वर्क करेगा। आप अपने गुल्लक में 1 रुपये डालते हैं तो आपको गुल्लक फोड़ने के बाद 1 रुपये ही मिलेगा, लेकिन यदि आप बैंक के सेविंग अकाउंट के अंदर 1 रुपये जमा कराएंगे तो विद इंटरेस्ट आपको वापस पैसा मिलेगा। तो ये होता है बैंक का सेविंग अकाउंट, जो कि नॉर्मली किसी भी कस्टमर के नेम से ओपन हो जाता है। अलग अलग बैंक इसके ऊपर अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट देता है। नॉर्मली ये इंटरेस्ट जो 3% से लेकर के 6% तक अवेलेबल होता है सेविंग अकाउंट के ऊपर। नेक्स्ट जो अकाउंट आता है वो आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की यदि मैं बात करूं तो ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो कभी भी पर्टिकुलर पर्सन के नेम से ओपन नहीं होता है। तो सर किसके नाम से ओपन होता है? ये हमारा ओपन होता है फर्म के नाम से, किसी भी दुकान के नाम से, किसी भी बिजनेस के नाम से, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से, पार्टनरशिप फर्म के नाम से, या फिर HUF के नाम से, सोल ट्रेड के नाम से भी ओपन हो सकता है। चैरिटेबल ट्रस्ट है तो उसके नाम से भी ओपन हो सकता है, लेकिन कभी भी पर्सनल नेम से ओपन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। करंट अकाउंट की सबसे अच्छी बात क्या होती है? एक दिन में कितना ही पैसा डिपॉजिट कराओ, कितना ही विड्रॉल करो, मतलब जितना हमने डिपॉजिट कराया है उतना ही कितनी बार में विड्रॉल आप लोग कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात होती है। दूसरी अच्छी बात क्या होती है कि इसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिलती है। बैंक जो अधिविकर्ष होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है, इसकी फैसिलिटी भी हमारे इस बैंक अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट में मिलती है। मतलब जितना पैसा हमारे करंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट है उससे थोड़ा सा ज्यादा हम पैसा निकाल सकते हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। जब हमारे बिजनेस को इमरजेंसी होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो उस सिचुएशन में हम बैंक ओवरड्राफ्ट के जरिए एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हैं। ये होता है आपका करंट अकाउंट। अच्छा, लेटेस्ट इसके अंदर फीचर ये आया है कि अब इसमें चेकबुक की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो गई है। किसमें? आपके करंट अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर FD अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, अब यहाँ पर हमारा जो बैंक है वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है कि आप हमारे यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट, मतलब लंबे समय के लिए यहाँ पर पैसा जमा करा सकते हैं। यहाँ पर लंबे समय की यदि बात की जाती है तो मिनिमम 3 महीने से लेकर के आप 10 साल तक इसमें पैसा जमा करा सकते हैं। यहाँ पर होता क्या है? लिमिटेड टाइम, लिमिटेड टाइम के लिए हम लिमिटेड मनी को डिपॉजिट कराते हैं। लिमिटेड टाइम, चाहे वो 3 महीने हो, चाहे वो आपका 5 साल हो, 2 साल हो, 1 साल हो या 10 साल हो। लिमिटेड मनी, चाहे वो आपका 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, आपका लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड मनी को डिपॉजिट कराना ही आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 लाख रुपए हैं और 2 लाख रुपए मैंने 5
साल के लिए बैंक के अंदर जमा करा दिए, मतलब 5 साल से पहले मैं उसे नहीं निकालूंगा, ये मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूँ। और यदि फिर भी मेरे पास कोई इमरजेंसी आती है तो मैं बैंक के पास एक एप्लीकेशन लिख करके दूंगा और बैंक का जो मैनेजर है वो एफडी क्या बोलेगा, तोड़ देगा। तोड़ने का मतलब, एफडी ब्रेक करने का मतलब क्या होता है कि मेरे जो 2 लाख रुपए हैं वो मुझे दे तो देगा, लेकिन जो मुझे 5 साल के बाद इंटरेस्ट मिलने वाला था मेरे प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, प्रिंसिपल अमाउंट कितना मेरा 2 लाख, उस 2 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलने वाला था वो अब कम रेट से मुझे मिलेगा। नॉर्मली यदि इस पे इंटरेस्ट रेट की बात की जाती है तो 5% से लेकर के 10% तक, इसका कई कई जगह 12% भी होता है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट। तो हाईएस्ट रेट जो है वो 12% का होता है यहाँ पर आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर। ये था आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जिसमें लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड मनी को डिपॉजिट किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका अकाउंट आता है वो आता है आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसे हिंदी में हम कहते हैं आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाते का मतलब क्या होता है इसको समझना। आवर्ती जमा खाते का मतलब होता है कि प्रत्येक मंथ, मतलब एवरी मंथ आप एक लिमिटेड मनी है जो लिमिटेड पीरियड के लिए डिपॉजिट कराएंगे। दोबारा सुनना मेरी बात, यहां पर एवरी मंथ, प्रत्येक महीने लिमिटेड मनी लिमिटेड पीरियड के लिए आप डिपॉजिट कराएंगे। जैसे 200 रुपए पर मंथ, 200 रुपए पर मंथ आप जमा कराएंगे, कब तक, 5 साल तक। 200 रुपए पर मंथ आप जमा कराएंगे कब तक, 5 साल तक। 5 साल के बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट हुआ है कैसा हुआ है, आप एक महीने में कितना जमा करा रहे हैं, 200 रुपए, एक साल में कितने हो जाएंगे, 2400 रुपए, तो भाई 5 साल में कितने हो जाएंगे, 6000 रुपए। तो ये 6000 रुपए जो है आपके, जो आप क्या करेंगे, आप इसे 5 साल के बाद इसे निकाल लेंगे आप, लेकिन विद इंटरेस्ट आपको ये पैसा मिलेगा, विद इंटरेस्ट आपको ये पैसा मिलेगा। मतलब आप 5 साल से पहले यदि इस आरडी को तोड़वाना चाहते हैं तो इंटरेस्ट रेट जो रहेगा उससे कम में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। लाइक इस एफडी के तरीके से ये होता है। एफडी में लेकिन एक बार पूरा पैसा जमा कराना होता है, आरडी में हम हर मंथ जमा कराते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है वो है डेली सेविंग डिपॉजिट स्कीम। डेली सेविंग डिपॉजिट स्कीम का मतलब क्या होता है, हम डेली पैसा जमा कराएंगे और कब तक जमा कराएंगे, एक लिमिटेड पीरियड तक। कितना पैसा, एक लिमिटेड मनी। मान लीजिए मैं डेली के 100 रुपए जमा कराता हूँ, बोला कब तक जमा कराएंगे, बोला 1 साल तक जमा कराएंगे। डेली के 100 रुपए 1 साल तक जमा कराऊंगा, 1 साल के बाद मेरा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मुझे दोनों वापस मिल जाएगा। ये होता है आपका डेली स्कीम का जो अकाउंट होता है ये। तो ये थे आपके एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम, ये हमारा प्राइमरी और ट्रेडिशनल फंक्शन है बैंक का, जिसमें बैंक जो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। किस तरीके से, ये जो हमारे सारे के सारे अकाउंट्स है इसको ओपन करके अट्रैक्ट करती है। अब नेक्स्ट जो है हमारा प्राइमरी और ट्रेडिशनल फंक्शन में, नेक्स्ट है हमारा एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन का मतलब क्या होता है कि बैंक हमारे को पैसा जमा कराने का ही काम नहीं करता है, जरूरत पड़ने पर पैसा देता भी है। मान लीजिए किसी को लोन की जरूरत है, लोन का मतलब उधार पैसे की जरूरत है, तो किस किस तरीके से देती है बैंक हमारे यहाँ पर 3 तरीके से पैसे उधार पे देती है। पहला कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि आपके पास गोल्ड है, बोला हाँ गोल्ड है। पैसे की जरूरत है, बोला हाँ जरूरत है। गोल्ड को गिरवी रखो, जो सोना है उसको गिरवी रखो और हमारे यहाँ से लोन लेकर के जाओ। अच्छा, बैंक आपके पास घर के कागज है, बोला हाँ घर के कागज है। पैसे की जरूरत है, बोला हाँ जरूरत है। घर के कागज को गिरवी रखो, मतलब घर को गिरवी रखो, घर को गिरवी रखा और लोन लेकर के चले जाओ। ये होता है आपका कैश क्रेडिट। नेक्स्ट आता है आपका ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जो पैसा हमने करंट अकाउंट के अंदर, स्पेशली करंट अकाउंट, यहाँ पर किसी और अकाउंट की बात नहीं होगी, स्पेशली करंट अकाउंट, हमने जो पैसा करंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करा रखा है, तो करंट अकाउंट के अंदर जितना भी पैसा हमने डिपॉजिट करके रखा है ना, उससे ज्यादा की हमें जरूरत पड़ जाती है पैसे की, तो उससे ज्यादा की जो जरूरत पड़ी है और बैंक से यदि हम वो निकाल लेते हैं तो ये हमारा कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। इसमें हर एक बिजनेस का अलग अलग लिमिटेशन होता है कि कौन सा बिजनेस कितना ज्यादा पैसा निकलवा सकता है ओवरड्राफ्ट के रूप में। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 1 करोड़ जमा है और मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ से 10 करोड़ निकल जाए बैंक से, ऐसा नहीं होता है। लिमिटेशन बनी हुई होती है बैंक की
कि बैंक किस बिजनेसमैन को कितना ओवरड्राफ्ट दे सकता है और कब तक दे सकता है, कितने पीरियड तक दे सकता है। ये सब बातें बैंक है जो अलग अलग बिजनेसमैन के लिए अलग अलग तरीके से क्रेडिट स्कोर निकाल करके ये ध्यान रखती है। तो ये होता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, इसको समझना। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास बिल रिसीवेबल होता है, वो बिल रिसीवेबल का जो पैसा है वो बहुत समय के बाद आना होता है। तो बिल रिसीवेबल का जो पैसा है वो हम जल्द से जल्द बैंक में जा करके डिस्काउंट लेवल पर भुना सकते हैं, मतलब उसको हम वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। बिल का पैसा जो है हम बैंक से कलेक्ट कर सकते हैं। ये आता है आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये दो तरीके से आपका जो बैंक है वो यहाँ पर ट्रेडिशनल फंक्शंस को बताता है, अपने बेसिक फंक्शंस को बताता है, जिसमें पहला फंक्शन जो बात करता है वो आपकी बात करता है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने की, और दूसरा फंक्शन जो इसमें बात करता है बेसिक फंक्शन में वो लोन को प्रोवाइड करने की बात करता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे सेकंड फंक्शन की, एजेंसी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन। एजेंसी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन को भी हम यहाँ पर हम समझते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब हमारे एजेंसी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन के बारे में। एजेंसी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझेंगे। एजेंसी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन का मतलब होता है कि हमारा जो बैंक है ना वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव भी वर्क करता है, एज अ एजेंट भी वर्क करता है। कैसे करता है, यहां पर देखिए, जो इसका फर्स्ट यहां पर फंक्शन है वो है कलेक्शन ऑफ चेक। कलेक्शन ऑफ चेक, यहां पर हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है कलेक्शन ऑफ चेक। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक में मेरा एक अकाउंट है, मेरे को पेमेंट करना है, जिस पर्सन को मैं पेमेंट करूंगा उस पर्सन को जब मैं पेमेंट करूंगा तो मैंने उससे पूछा कि भैया आपका अकाउंट है जो वो कौन से बैंक में है, तो उन्होंने बताया कि मेरा जो अकाउंट है वो HDFC बैंक के अंदर है। तो मैंने अपने पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अपना एक चेक बना करके उनके नाम से बना के दिया, उन्होंने अपने HDFC बैंक के अंदर लगाया। अब हो क्या रहा है वो देखना, यहाँ पर हो क्या रहा है, HDFC बैंक वाला कलेक्ट कर रहा है पेमेंट को ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। कौन सा कस्टमर, जो मेरा HDFC बैंक के जिसने अकाउंट खोल रखा है उस पर्सन ने, उस कस्टमर का हमारा जो बैंक है कौन सा HDFC बैंक, वो PNB पंजाब नेशनल बैंक से पेमेंट को कलेक्ट कर रहा है। अब एज अ एजेंट, एज अ रिप्रेजेंटेटिव HDFC बैंक उस कस्टमर के लिए, उस पर्सन के लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यही आपका नेक्स्ट फंक्शन है कि हमारा जो बैंक है वो एज अ एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी काम करता है। हमारा सेकंड देखना है, यहाँ पर सेकंड जो फंक्शन है कलेक्ट पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ पर पेमेंट को कलेक्ट करता है और कस्टमर के बिहाफ पर पेमेंट को रिसीव भी करता है, मतलब पैसा देता भी है। मेरे PNB बैंक वाले ने पैसा दिया नहीं दिया, किसको, HDFC बैंक वाले को। HDFC बैंक वाले को पैसा दे भी रहा है, एज अ एजेंट मेरे लिए वर्क कर रहा है, और HDFC बैंक वाला PNB वाले से पैसा ले भी रहा है, एज अ एजेंट उस पर्सन के लिए वर्क कर रहा है। तो ये होता है आपका एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन। यहाँ पर जो थर्ड फंक्शन यहाँ पे वर्क कर रहा है जो वो कर रहा है मेड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। यहाँ पर पेमेंट करने की बात भी करता है वो, हमारा जो बैंक है वो पेमेंट करने की बात भी करता है। बोला बिजली का बिल, आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आप घबराइए मत, मैं कर दूंगा पेमेंट। अच्छा, आपके फोन चार्ज का बिल, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा पेमेंट। आप डायरेक्टली मेरे बैंक से इस अकाउंट से लिंक होने के बावजूद भी आप यहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। NEFT के तरीके से करो या फिर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करो, RTGS करो, कुछ भी करो, कोई इशू नहीं है। यहाँ से आप किसी भी पर्सन को कितना भी पेमेंट का ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकते हैं, विदाउट कैश भी कर सकते हैं, ये बात यहाँ पर की जाती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है अंडरराइटिंग फंक्शन। अंडरराइटिंग फंक्शन की यदि मैं बात करूं, एक कंपनी क्या है अपने शेयर इशू करती है, एक कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है तो कंपनी के दिमाग में एक छोटी सी बात आती है कि मैं तो बिल्कुल नई कंपनी हूं, ना ही मेरी कोई गुडविल है, ना ही मार्केट में मुझे कोई जानता है, तो मैं काम करती हूं कि अपने किसी एजेंट को बना लेती हूं। अपना कोई एजेंट बनाऊं तो किसको बनाऊं, जिसे हर कोई जानता हो,
तो कंपनी ने क्या काम किया, बैंक को अपना एजेंट बना दिया। अब जब बैंक एजेंट बन गया है तो कंपनी की सिचुएशन में वो उसका अंडरराइटर बन गया है। अंडरराइटर कि अब बैंक का काम है सारे के सारे शेयर को बेचना, और यदि शेयर नहीं बिकेंगे तो बैंक खुद उसे परचेज करेगा। तो यहाँ पर एज अ अंडरराइटर भी वर्क करता है। कौन? हमारा बैंक। मतलब एज अ एजेंट बन गया किसका? जो नई कंपनी खुलने वाली है, जिसके शेयर इशू हुए हैं उसका। तो ये था आपका एजेंसी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन है। थर्ड फंक्शन की यदि मैं बात करूं तो थर्ड फंक्शन बात करता है हमारा यहाँ पर जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शन की यदि मैं बात करूं तो नॉर्मली जो फंक्शंस होते हैं बैंक के, जैसे एटीएम की सुविधा हुई, क्रेडिट कार्ड की सुविधा हुई, इसके अलावा बैंक हमारे को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, बैंक हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में काम करता है, एटीएम हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, ये सारे हमारे जनरल यूटिलिटी फंक्शन के अंदर आते हैं। चलिए देखिए, बैंक के अंदर जो पैसा हम जमा कराते हैं वो भी सेफ होता है, और जो हम लॉकर लेते हैं उस लॉकर के अंदर जो भी हम अपने इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट या फिर गोल्ड या फिर सिल्वर या फिर कोई भी प्रीसियस गुड्स को रखते हैं तो वो भी सेफ होता है। तो ये हमारा जो बैंक है वो सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, हमारा बैंक हमें फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में भी वर्क करता है कि यदि हमें म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना है तो उसके लिए भी हमें सजेस्ट करता है, शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाना है तो एज अ जो हमारा बैंक है वो फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में हमें बताता है कि आपको पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा बैंक हमें एटीएम फैसिलिटी देता है, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी देता है, और ऐसी हमें बहुत सी फैसिलिटी बैंक है जो आजकल इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी देता है। तो ये सभी फैसिलिटी जो आती है ये हमारे आती है जनरल यूटिलिटी फंक्शन के अंदर। तो ये थे आपके बैंक के फंक्शन। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जो आता है वो आता है प्राइमरी और ट्रेडिशनल फंक्शन, मतलब बेसिक फंक्शन। सेकंड फंक्शन जो आता है वो आता है एजेंसी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, और थर्ड फंक्शन जो आता है वो आता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट फंक्शन था प्राइमरी और ट्रेडिशनल फंक्शन, उसमें फर्स्ट था एक्सेप्ट इन डिपॉजिट, जिसमें जो हमारा बैंक है वो क्या काम करता है, हमारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, जिसमें बहुत सारे अकाउंट्स ओपन कराए जाते हैं। और दूसरा जो आता है एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन का मतलब ये होता है कि बैंक है जो अपने कस्टमर्स को किस तरीके से पैसे लोन पर देता है। और सेकंड जो था हमारा एजेंसी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, इसके अंदर जो हमारा बैंक होता है वो एज अ एजेंट, एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपने कस्टमर के बिहाफ पर पेमेंट को लेता भी है, पेमेंट को देता भी है। ठीक है। और नेक्स्ट आता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। इसके बेस पर हमारे यहाँ पर फंक्शंस को होते हैं कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। Raindrop, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the park pot.